और अच्छा से हो पाए और मैक्सिमम लोग जुड़ पाए, उसके हम ये ट्रिक्स वगैरह मैम से जानेंगे। यस, तो थैंक यू। आज मैम हमारे बीच में उपस्थित है, तो मैम का बहुत बहुत स्वागत है। यस। और मैम ने कैसे अपनी यात्रा शुरू की और किस प्रकार से वो सेवा के मार्ग में आकर के इतनी जल्दी जो अपनी सक्सेसफुल अपनी यात्रा है वो किस प्रकार से की, थोड़ा हमको गाइडलाइंस देंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू मैम। है तो आज मैम अपना अनुभव और अपने जो प्रकाश को हम सब के साथ बांटने आई हैं। तो बहुत ही प्यार और धन्यवाद के साथ पूरे पीएसएसएम बंगाल की टीम के साथ दीप्ति मैम का बहुत 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 स्वागत करती हूँ। हम सब मिलके एक क्लैप के साथ उनका वेलकम करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। ओवर टू यू दीप्ति मैम, आपसे अब सुनना हम थैंक चाहेंगे। यू। यस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आप, शीला मैम आपने और मैम आपने मेरा परिचय दिया। अनंत कोटि धन्यवाद। यस मास्टर्स, सबसे पहले तो पीएसएसएम में एंटर होने के लिए, मतलब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, तो पितामह पत्री जी को हृदय से नमन करती हूँ। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को अनंत कोटि धन्यवाद। और आप सभी मास्टर्स को जिन्होंने मुझे यह अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे आके मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, ध्यान करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी दी। मेरी आवाज आ रही है ना मैम ठीक से? यस मैम, परफेक्ट। आ रही है। जी जी, थैंक यू। तो आप सभी को हृदय से नमन। इस मास्टर्स, मेरी जर्नी जो है वो जेडीटीपी से शुरू हुई। जेडीटीपी 16 से मैंने पीएसएसएम में कदम रखा। उससे पहले जो है 2015 में मैंने ध्यान का अनुभव किया। 2015 से मैं ध्यान कर रही थी, पर ध्यान करने के मुझे इतने सारे क्वेश्चंस भीतर उभरते थे। वो क्वेश्चंस को मैं कहीं पे आंसर नहीं मिलते थे मुझे। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे ऐसे फील कर रही थी कि मैं कहीं अटक रही हूँ। ध्यान में एस्ट्रल ट्रैवल भी कर लिया, पर ये नहीं जान पाई कि ये एस्ट्रल ट्रैवल था, क्योंकि करती थी पर विजडम नहीं था, ज्ञान नहीं था। तो जब मैं पीएसएसएम में एंटर हुई, मतलब 2020, 2022 में, तभी मैंने मतलब जाना, तभी मैंने समझा कि पीएसएसएम से जुड़ के मेरा पूरा लाइफ जो है वो ट्रांसफर हो गया। पूरी तरह से 360 डिग्री चेंज हो गया। पहले रूटीन के लाइफ में उलझी रहती थी, पहले जॉब पे भी जाती थी ये वो, पर पहले की लाइफ और अभी की लाइफ में दिन रात का अंतर है मास्टर्स। तो आज हम सभी लोग सेवा के बारे में, मतलब सेवा क्या है उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी करेंगे, और उसके बाद हम ध्यान करेंगे। तो अ, सेवा के लिए मास्टर्स, हम सभी जानते हैं कि हम, मतलब मैंने मेरी लाइफ में ये महसूस किया है कि जब से मैं सेवा से जुड़ी हूँ, तो मेरी जो आध्यात्मिक जर्नी है वह रॉकेट के स्पीड से, मतलब आगे बढ़ी है। तो एक मिनट मास्टर्स। यस मास्टर्स, मेरी जो आध्यात्मिक जर्नी है वो, वह सेवा के माध्यम से रॉकेट के स्पीड में कंटिन्यू हुई है। जैसे ही मैंने सेवा को समझा, एक्चुअली शुरू से ही मेरे भीतर आ, मतलब मेरा जो बचपन है, वो बचपन ही मेरा ऐसे बीता है कि मेरे फादर मदर बहुत ही सेवा भावी है। फादर ने शुरू से ही हमको ऐसा सिखाया है कि ऐसा बोलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के मतलब उसमें चलो कि कार्य करते जाओ,
अच्छे कार्य करो पर फल की आशा मत रखो। तो उसी कॉन्सेप्ट पे, उसी में हम आगे बढ़ते गए। तो आज मैं सेवा को समझ सकी हूँ, वो मैं थोड़ा बहुत आपके साथ साझा करूंगी। तो मेरा मतलब ऐसा सोचना है कि जो हम सेवा के शब्द को गहराई से समझना है। सेवा न केवल हाथों से की जाती है, पर वो हृदय और आत्मा से होनी चाहिए, तभी वह सेवा है। अगर हम भगवत गीता के अनुसार भी अगर हम सेवा को समझने की ट्राई करें मास्टर्स, तो सेवा एक एक ऐसा कार्य है, एक ऐसा कर्म है जिसको हमें एक डेली रूटीन में, जीवन शैली में अपनाना चाहिए। जिसको हम प्रत्येक कर्म को, जो हम डेली लाइफ में जो कर्म कर रहे हैं, उसको परमात्मा को अर्पित करते हुए और स्वार्थ और अहंकार से मुक्त होकर हमें यह सेवा का कार्य करना चाहिए। तो मतलब भगवत गीता में कैसे कहते हैं कि कर्मण्य वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। अर्थ ये है कि तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत कर। और यही यही एक जो लाइन है, वह बचपन से मैं सुनती आ रही हूँ मेरे पेरेंट्स के माध्यम से। तो ये इसी को मैं जब सुनती आई ना मास्टर्स, तो जब मैंने पीएसएसएम में आई ना, तो तभी भी मुझे पीएसएसएम में एंटर हुई, तब से मुझे सेवा करने का बहुत ऐसा लगा कि नहीं, सेवा तो करनी ही चाहिए, सेवा तो करनी ही चाहिए। तो फिर मैं कैसे कैसे मैं डिफरेंट डिफरेंट सेवाओं में एंटर होती गई, वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगी। तो स- सेवा से सेवा वह है जो हमें किसी फल की आशा नहीं रखनी है, अपेक्षा मुक्त, अपेक्षा रहित होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम रोजिंदा लाइफ का हम एक एग्जाम्पल देखें, तो हमारे घर में हमारी मम्मी हमारे लिए खाना बनाती है, कपड़े धोती है, पूरे घर को संभालती है, पर वो कभी किसी से कोई तारीफ की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती है। वह कभी किसी से कोई बदले में कोई इनाम की भावना नहीं है, बस वह एक सेवा का कार्य अविरत करती रहती है। अगर हम जैसे कि अगर हम डेली कोई मेल है, अगर कोई ऑफिस वगैरह जाता है, तो वह भी अगर एक ईमानदारी से सेवा का ईमानदारी से अगर कोई कार्य करता है, तो वह भी एक सेवा में ही गिना जाता है मास्टर्स। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं? योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में दक्षता और सजगता ही योग है। देखिए मास्टर्स, क्या है? कर्म में दक्षता और सजगता ही योग है। सेवा तभी सेवा बनती है जब उसमें सजगता, समर्पण और स्वार्थहीनता होती है। जैसे कि अगर हम एक और एग्जांपल देखें, तो अगर हम कहीं जा रहे हैं, अगर हम कहीं जा रहे हैं, अगर हम किसी बुजुर्ग को, अगर हमने रास्ता क्रॉस करवा दिया, तो वो हमने एक अच्छे मन से, अच्छे भाव से वह सेवा का कार्य किया। जैसे कि अगर हमें मतलब अगर कोई टीचर है, वह स्कूल जाती है, बच्चों को पढ़ाती है, पर वह नौकरी के साथ साथ उनके मन में एक सेवा का भाव रहता हो कि भविष्य में इन बच्चों का भविष्य संवारने का अगर वो भाव रखती है, तब वह भी एक सेवा बन जाती है मास्टर्स। तो यह जो हमारा जो डेली रूटीन का कार्य है, उसी को हम सेवा में उतार सकते हैं मास्टर्स। तो आगे हम देखते हैं कि कितने कितने तरह की अलग अलग हम लोग मतलब सेवाएं होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मैं पीएसएसएम में एंटर हुई, तो मैंने देखा कि यहाँ पे मतलब कितना ज्यादा सेवा का महत्व है। हर एक मास्टर्स, जैसे अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें, तो हर एक जन हमारी टांग खींचने पे लगा रहता है। पर यहाँ पे पीएसएसएम में आके मैंने बहुत ही सुंदर चीज देखी है। यहाँ पे हर एक मास्टर अपना हाथ पकड़ता है कि नहीं, हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे।
हम सब एक है। तो यस मास्टर्स, यहाँ पे भी एक सुंदर कार्य होने जा रहा है कोलकाता में, ध्यान यज्ञ। 10, 11 और 12 जुलाई को पीएसएसएम बंगाल की ओर से एक सुंदर ध्यान यज्ञ का आयोजन हो रहा है। तो मास्टर, यह एक सुंदर अपॉर्चुनिटी है अपने आप को पूरी तरह से इस यज्ञ में झोंकने की। तो हम लोग मास्टर्स ध्यान यज्ञ के बारे में मतलब थोड़ा अगर अच्छे से जाने तो क्या होता है। हमने यज्ञ तो बहुत सुने हैं कि यज्ञ मतलब हम ऐसे सोचते ना कि यज्ञ अग्नि की आहुतियां देने, और हमारे हमारे दिमाग में यज्ञ का मतलब तो यही आता है कि हम यज्ञ की आहुति देते हैं। पर इसमें अग्नि के स्थान पर हम अपनी आत्मा की ज्योति को जलाने का कार्य करते हैं। और आहुति आहुति हमें किसकी देनी है मास्टर्स? हमारे अहंकार की, क्रोध की, लोभ की, भय की, द्वेष की। ये जो हमारे भीतर ऐसे कोई भाव भी आ रहे हैं, तो उन सब की जो आहुति देते हैं उसको कहते हैं आहुति देना। तो ये मैंने समझा है ध्यान यज्ञ का महत्व। तो मास्टर्स, जब हम स्वयं के भीतर चेतना को जागृत करते हैं, अपने भीतर से सारे नकारात्मक विचारों को म, मतलब रिलीज कर देते हैं, और हमारी जो ट्रू सेल्फ है उसको जब हम बाहर आने देते हैं। पर वो जो हमारा ट्रू सेल्फ है, वो हम जब ऐसे बोलते हैं ना दिव्यता से, एक डिविनिटी से भरे होते हैं, वो कब होगा मास्टर्स? के जब हम विविध प्रकार की सेवाओं के साथ जुड़ जाते हैं। तो सेवा के साथ जुड़ने से ऐसा तो क्या होता होगा मास्टर्स कि हम सेवा में आते ही हमारी लाइफ चेंज हो जाती है, ध्यान में आते ही हमारी लाइफ चेंज हो जाती है? तो सबसे पहले तो मैंने ये पाया है कि हमारी आत्मा की शुद्धि होती है, और हमें जो आंतरिक शांति, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, वह मतलब उसका तो कुछ मोल ही नहीं है, कोई कीमत ही नहीं है। जब हम किसी सेवा से जुड़ जाते हैं तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अ, ऐसा तो कुछ मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं कि उसको पैरामीटर्स को हम नाप सके जब हम सेवा में आते हैं, और जब हम सेवा के कार्य को करके हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो मास्टर्स, जैसे हम सेवा का सेवा जैसा है जो निस्वार्थ कार्य है, तो हम लोग जो है वो ध्यान के माध्यम से ऊर्जा एक्सचेंज होती है हमारी। तो हम जब सामूहिकता में हम ऐसे यज्ञ में जाके ध्यान करते हैं, तो हम एक बैलेंस स्थिति को प्राप्त करते हैं। ध्यान ध्यान करके हम हमारा जीवन तो मतलब चेंज होता ही है, पर हम बहुत सारी और भी एक सामूहिक ध्यान के साथ जुड़ने से हमारे भीतर काफी ट्रांसफॉर्मेशन आती है। तो मास्टर्स, यहाँ में अलग अलग हम मतलब सेवा के जो अलग अलग है, जैसे आजकल हम लोग सभी ऑनलाइन जुड़ जाते हैं। तो हम लोग ऑनलाइन जुड़ के एक दूसरे को ध्यान सिखाते हैं, फिर ध्यान के सत्र को आयोजन करते हैं। फिर हर किसी को, अगर जैसे कि सभी लोग टेक सेवी नहीं होते, तो हम हर किसी को उसमें भी हेल्प करते हैं। वह भी जो हम हेल्प करते हैं तो वो भी हम सहाय करते हैं एक दूसरे से। एक दूसरे को हम लोग बुक्स शेयरिंग करते हैं, एक दूसरे को हम लोग सोशल मीडिया पे कोई ऑडियो भेजते हैं, कोई वीडियो भेजते हैं। तो यह सारी चीजें हैं, यह सारी चीजें भी हम सेवा के अंदर ही आती है। और हम लोग निस्वार्थ भाव से जो हमेशा वॉलेंटियरिंग करते रहते हैं। तो जब ये सारी चीजें मैंने स्टेप बाय स्टेप करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि अरे वाह, मेरी लाइफ में कितना ज्यादा परिवर्तन आ रहा है, कितना ज्यादा चेंज आ रहा है। क्योंकि मैंने कभी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी, बस मुझे ऐसा था कि नहीं, करना है, सेवा करना है, चाहे वो जूम प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो फिजिकल हो।
मतलब कहीं पे भी, जहाँ पे भी मुझे ऐसा मौका मिलता है, कहीं बैंक में जाके ध्यान सिखाने का, कहीं स्कूल में जाके ध्यान सिखाने का, या कभी कोई अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके, जैसे गुजराती प्लेटफॉर्म से मैं जुड़ी हूँ, तो हम लोग स्वाध्याय वगैरह करते हैं। तो मैंने पाया उसमें मेरी बहुत 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 ट्रांसफॉर्मेशन आया, मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आने लग गए। तो ये तो था मास्टर्स, मेरे ध्यान को लेके अनुभव, मेरी सेवा को लेके अनुभव, जिससे मैंने मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पाया। तो यह जो ऐसे दिव्य कार्य में हम जब जुड़ जाते हैं, पहले पहले मेरा ऐसा होता था कि ध्यान ध्यान के साथ जैसे मैं दान वगैरह मतलब सोचती थी कि चलो यहाँ पे कपड़ों का दान दे दिया, चलो यहाँ पे खाने का दान दे दिया, ये सारे ये सारे दान मैं करती थी। पर जब से मैं पीएसएसएम में आई, तब मुझे पता चला कि अच्छा, हम पिरामिड पिरामिड में जहाँ पे अन्नदान है वहां पे दे सकते हैं, ऐसे ध्यान यज्ञ होता है, तो वहां पे अगर हमें अन्नदान में अगर जरूरी है, तो हम वहां पे भी हमारी तरफ से जो भी सेवा है हम दे सकते हैं। तो जैसे 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 मेरा ये जो सेवा का कार्य है, ये मेरी तन की सेवा तो है, पर जो मुझे मैं जो फिजिकल वर्ल्ड में जो कमाती हूँ, उसके माध्यम से मैंने धन की सेवा भी करना शुरू कर दिया। और जब मैंने वह सेवा करना शुरू कर दिया, तो आप यकीन नहीं करोगे मास्टर्स, मैंने देखा कि मेरी फिजिकल लाइफ में भी धन की जो मैं सेवा दे रही हूँ, उसके साथ साथ भी मेरा ग्रोथ होता चला गया। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है मास्टर्स कि मैं हर तरह से, धन से, मन से, तन से, मतलब जितना हो सके, मैं पीएसएसएम पीएमसी हिंदी के लिए कार्यरत रहती हूँ। और ऐसा जो भी हमारा यज्ञ यज्ञ होता है, तो वहाँ पे मैं मतलब सेवा देने का ऑलमोस्ट ट्राई करती हूँ। तो मैं आप सभी से एक मैं टिप्स एंड ट्रिक्स तो क्या ही दे सकती हूँ, मैं सिर्फ मेरे अनुभव बताती हूँ। अनुभव ही मैंने साझा किया है मास्टर्स। तो आप जरूर से इसमें, आपके ये जो कोलकाता ध्यान यज्ञ होने जा रहा है, उसमें आपका बेस्ट दीजिए, तन मन धन से सेवा दीजिए। डेफिनेटली बहुत सी चेंजेस आपको नजर आएंगे। तो ये तो था मेरा एक्सपीरियंस मास्टर्स। तो क्या हम अब ध्यान शुरू कर सकते हैं ना? या कोई फिर इंटरेक्शन किसी करना का कोई चाहे? क्वेश्चन है तो पूछ लेते हैं, किसी यस का यस कोई श्योर। प्रश्न है तो। यस बहुत ही श्योर। अच्छा मैम, आपने कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आपने सेवाएं दी है? जैसे आपने बताया ना बैंक वगैरह में, तो हाँ किस तरह से आपने कांटेक्ट किया उन लोगों से और वो राजी हो गए हाँ। कि ध्यान करवाने? एक्चुअली हमारे यहाँ पे वलसाड़ बहुत छोटी सी प्लेस है, तो हम लोग मोस्टली टीम बनाई हुई है, थोड़े से मास्टर्स की, मतलब 5-6 मास्टर्स की हमने टीम बनाई है। कोई कभी वृद्धाश्रम में जाके बात करता है, कोई बैंक में जाके बात करता है, कोई स्कूल में जाके बात करता है। फिर जब जो मास्टर अवेलेबल होता है, तो उस हिसाब से हम जाके फिर हम वहाँ पे मेडिटेशन सिखा के आते हैं। कभी छोटे बच्चों की क्लास में, ट्यूशन क्लास में, या कभी ऐसे मतलब नॉर्मल को भी ऐसा लगता है कि कोई स्कूल ओपनिंग हो रहा है, तो वहां पे अगर बुलाया, या कभी किसी को किटी पार्टीज वगैरह होती है, तो वहां पे हमें बुला लेते, तो हम वैसे जाके सबको मेडिटेशन, कभी कोई सत्यनारायण भगवान की कथा है, या कभी कोई गणेश चतुर्थी का है, तो ऐसे जगहों पे फिर हम लोग जाके मेडिटेशन सिखा के आते हैं। तो मैम, जैसे भक्ति मार्ग में, जैसे जहां पर भी जैसे आपने बोला कि जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा है, गणेश जी का पूजन वगैरह कुछ हो रहा है, तो क्या उस समय पर वो लोग राजी हो जाते हैं कि मेडिटेशन भी कर लेंगे? हम किस तरह से आप मोस्ट कन्विंस करते हैं उन लोगों को? यस, मोस्ट प्रॉब्ली भगवत गीता का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसी को आगे लेके चलते हैं। जो जो श्री कृष्ण भगवान ने बताया है कि मैं मतलब आत्मा, तो हम उसी उसी चीज को पकड़ के फिर उसी चीज को साझा करते हैं। फिर पितामह के 5 फिंगर कॉन्सेप्ट को साझा करते हैं, और उसके बाद उनको फिर ध्यान के बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो एक्सपीरियंस शेयरिंग करते हैं, और मेडिटेशन करने से मेरी लाइफ में क्या क्या मतलब बेनिफिट्स हुए हैं। मोस्ट प्रॉब्लम मेरे साथ ऐसा हुआ है मैम कि
मुझे देख के ही लोगों ने मतलब पूछना शुरू किया, क्योंकि लोगों ने मुझे पहले देखा है और अब देखा है, तो उनको अंदर से ही एक कुछ तो ऐसा हो ही जाता है कि अरे ये ऐसा तो क्या कर रही है कि इसकी लाइफ में इतने चेंजेस है, चलो पूछते हैं। तो उस हिसाब से हम फिर आगे उसको पकड़ के आगे बढ़ जाते हैं। ये बात तो मैम, ये तो हम लोगों भी फील कर रहे हैं कि जैसे पहले जो देखे हैं और हमारे में डे बाय डे जो जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, उसको देख के लोग इंस्पायर तो होते हैं यस। कि खुद भी वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है। लेकिन यस। अभी जो सबके साथ में अभी उतना कमिटमेंट नहीं होता है ना, तो वो लोग जितना चाहते भी हैं फिर भी बोलेंगे ये प्रॉब्लम्स है, हम जुड़ नहीं पाते हैं, मन होता है। लेकिन पहले से हम लोगों में भी बहुत चेंजेस आया। अभी यहाँ पर दीप्ति मैम भी आई थी, तो हम लोग का जैसे बोले कि हम जैसे पहले 2022 के अंदर में जब वो यहाँ आई थी और अभी 25 में आई है, तो काफी चेंजेस महसूस हुआ। उन्होंने भी ये शेयर किया कि हम लोग के कलकत्ता के भी अलग अलग जगह पे, जैसे साउथ में, नॉर्थ में अलग अलग 5 जगह पे, जैसे 6 जगह सेशन थे, तो उन्होंने अलग अलग जगह पर सेशन लिया था। और सेशन लेने के बाद भी उन्होंने भी ये एक्सपीरियंस किया। अ, तो हम लोग भी जैसे सेवा में अभी जो जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, सभी कोई सेवा में ही लगे हुए हैं हम लोग। जैसे अभी पीएसएसएम बंगाल के प्लेटफॉर्म पे हम लोग भी जैसे अभी 4 महीने से भी यहाँ करेक्शन सेंटर में हम लोग करवा रहे हैं। तो ये सभी मास्टर्स हम लोग जो दिख रहे हैं वो सब सब मास्टर्स जाते हैं वहाँ करवाने वंडरफुल। के। हाँ, वंडरफुल। और करवाने से ही सभी मास्टर रेडी हो गए। तो यस। अब ये लगता है कि अलग अलग, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे किस प्रकार से आप कांटेक्ट करते हो और किस तरह से हमने अभी एक चीज टारगेट पूरा किया है, हम कि नेक्स्ट और कुछ भी इसी तरह से हम लोग करते जाएं। और अभी तो फिलहाल तो हम लोग को अभी ध्यान यज्ञ का लग रहा है कि उसको सफलतापूर्वक हो जाए, मैक्सिमम लोग जुड़े, मैक्सिमम लोग फायदा उठा सकें। यस, वेरी ट्रू। और भी जरूर किसी का होगा। मास्टर्स कोई का क्वेश्चन है तो कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। भाई साहब, आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद में ध्यान में उतरेंगे तो फिर सब ध्यान के मूड में हो जाते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए, सबको आपने इतनी अच्छा से समझा दिया ना, कर्मण्यवादी का रास्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करते जाओ और फल की आशा नहीं छोड़ो। तो बस फल की आशा करना नहीं है, निस्वार्थ भाव से हम कार्य करते जाते हैं तो अपनी उन्नति हमें खुद दिखती है और धीरे धीरे फिर लोगों को भी देखने लग मिल जाता है। तो हमारे अंदर में रहता है कि पहले हम कितने चिड़चिड़े रहते थे, और अब जो होता है कि हर टाइम पर चेहरे पे खुशी रहती है, तो ये खुद देखने को मिलता है। और एक आपने ये बहुत अच्छा बोला कि यहाँ पर अग्नि में आहुति नहीं देनी है, अपने जो नकारात्मक जो है चीजें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब की आहुति देनी है। और ये सही बात है, सामूहिक रूप से जब हम करते हैं तो वो आहुति देना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि वहां की ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ी हुई रहती है। तो बोलते हैं ना, अग्नि भी जब जलती है, तपती अग्नि में हम आहुति देते हैं तो वो तुरंत ही भस्म कर देती है। तो वो वहां का माहौल ऐसा होता है। तो उसके अंदर में ये सही बात है कि हम लोग जो जितनी भी नकारात्मकता है उसकी आहुति तो लगी जाती है, और उतने ही हम प्योर भी होते हैं। तो यस सभी मैम। को ही हम लोग मैक्सिमम मैक्सिमम हम लोग यही है कि जितने लोग हो सके हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सके। तो आइए मैम, फिर आप मेडिटेशन करवाइए। यस, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस मास्टर्स, हम मेडिटेशन में आगे बढ़ेंगे। ध्यान में 3 लॉक लगाएंगे। यदि चश्मा पहना है तो चश्मा निकाल देंगे। बिल्कुल सहज शांति से बैठेंगे, एक सुंदर सी म्यूजिक के साथ।
बिल्कुल सहज और शांत बैठेंगे। तीनों लॉक लगा दिए हैं। अपने ही भीतर के इस दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ेंगे। अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पे रखेंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार, पूरी तरह से अपने ही साथ इस दिव्य ग्रुप की ऊर्जा के साथ जुड़ जाएंगे। हमारी हायर सेल्फ के साथ जुड़ जाएंगे। ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी अनंत कोटि धन्यवाद करते हुए उनकी दिव्य चेतना से जुड़ जाएंगे। महाअवतार बाबा जी और गुरु मंडली की सभी दिव्य गुरुओं के साथ जुड़ जाएंगे। पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ पूरा ध्यान अपने ही भीतर केंद्रित करते चलेंगे। अपने इस दिव्य सांसों के माध्यम से हर एक आती हुई और जाती हुई सांसों को पूरी अवेयरनेस के साथ महसूस करते चलेंगे। सांसें जैसी चल रही है एज इट इज, उसको ऑब्जर्व करेंगे, महसूस करेंगे। सांसें गर्म है या ठंडी है। यदि कोई विचार आए तो फिर से पूरा ध्यान सांसों पे ही केंद्रित करेंगे। पूरे कृतज्ञता भाव के साथ हर एक सांस को महसूस करें।
पूरी तरह से अपने आप से जुड़ते हुए संकल्प करेंगे। मैं संपूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ इस ध्यान यज्ञ में भाग लेने जा रही हूँ, लेने जा रहा हूँ। यह जो दिव्य यज्ञ होने जा रहा है, यह संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए सफल हो रहा है। यह सुंदर सी सामूहिक ऊर्जा में मैं अपने विचारों, वचन और कर्म को शुद्ध भाव देता रहूंगा, देती रहूंगी। यह ध्यान यज्ञ दिव्यता, प्रेम और सामूहिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो। यह सुंदर सा ध्यान यज्ञ जो होने जा रहा है, वह सभी के लिए आत्म जागृति और आत्म कल्याण की ओर सभी को एक दिशा, एक राह मिली। और
इसे सक्सेस बनाने के लिए मैं यह संकल्प लेती हूँ कि मैं हर एक सेवा, सहयोग और प्रेम के साथ सभी के साथ मिलकर काम करूंगा। कल्पना कीजिए, आप एक दीपक हैं और सेवा आपकी लौ है, ज्योति है। आपके माध्यम से हजारों, लाखों लोगों तक यह रोशनी फैल रही है। भीतर से उठा हुआ यह सुंदर सेवा का भाव हर जगह फैल रहा है, प्रकाश बन के। हमारी यह शुद्ध, पवित्र जो भाव है, उससे हमारी चेतना का विकास हो रहा है।
हमारा एक छोटा सा सेवा का एक कदम कई लोगों के जीवन में जागरूकता ला रहा है। यह सुंदर कार्य हमारे माध्यम से होता रहे। आज हमारे ध्यान की ऊर्जा के माध्यम से हर एक मास्टर जो यह ध्यान में आने के लिए रेडी है, उन तक ये मैसेज पहुंच जाए एस्ट्रली। पितामह का स्वप्न, ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत हम सभी तक पहुंचा पाए। जुड़े रहेंगे अपने सांसों के साथ।
पूरी तरह से जागृत स्थिति में जुड़े रहेंगे अपनी सांसों के साथ। आखिरी 5 मिनट मास्टर्स। यह सुंदर ध्यान के माध्यम से इकट्ठी की हुई ऊर्जा को हम यह जो सुंदर ध्यान यज्ञ होने जा रहा है उसको पूरी तरह से समर्पित कर रहे हैं उसकी सफलता के लिए। यह ध्यान ऊर्जा को समर्पित कर रहे हैं। धन्यवाद देंगे हमारे ब्रह्म ऋषि पिता महापत्र जी को, महाअवतार बाबा जी को और गुरु मंडली के सभी दिव्य गुरुओं को, सभी एस्ट्रल मास्टर्स को। धन्यवाद देंगे इस सुंदर से ग्रुप की ऊर्जा को, PSSM बंगाल इस सुंदर से मंच को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देंगे इस सुंदर से माँ प्रकृति, माँ धरती को। धन्यवाद देंगे हमारे फैमिली में हर एक सदस्य को। धन्यवाद देंगे हमारे मोबाइल फोन, लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शंस, हर चीज वस्तु के प्रति ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड और ग्रैटिट्यूड रखेंगे।
Last 2 minutes, masters. धन्यवाद देंगे इस पंच महाभूतों से बना हुआ इस सुंदर से शरीर का। बिल्कुल सहजता से, शांति से, धीरे धीरे बॉडी अवेयरनेस में आएंगे। अपने फिजिकल बॉडी को महसूस करेंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को बिल्कुल सहजता से, शांति से आंखों पे रखेंगे मास्टर्स। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी आंखों को हथेलियों में खोलते हुए एक सुंदर से स्माइल के साथ हम सभी ध्यान से बाहर आएंगे। अनंत कोटि धन्यवाद इस सुंदर सी ग्रुप की ऊर्जा को। अनंत कोटि धन्यवाद ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी को। और अनंत कोटि धन्यवाद इस सुंदर से प्लेटफॉर्म को आपने मुझे यह अपॉर्चुनिटी दी ध्यान और विजडम शेयरिंग के लिए। आप सभी का दिल से नमन और धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। ओवर टू यू मैम, थैंक यू। अनंत कोटि धन्यवाद हमारी मृदुभाषी सरल सौम्य दीप्ति मैम के लिए। जोरदार तालियां बजाएं। मैम आपने बहुत ही सुंदर ध्यान और अपना जो अनुभव शेयर किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि आपसे प्रेरणा लेकर के हम लोग भी इसी मार्ग पर ऐसे ही सेवा करते जाएं और हमारा ये ध्यान यज्ञ सफल हो। तो बहुत अच्छा लगा। और आपकी वाणी इतनी मृदु है ना, तो लगता है कि सुनते रहे। आपकी वाणी में बहुत ही मिठास है। बहुत थैंक अच्छा यू लगा। सो मच मैम। यस मैम, जरूर जरूर से सक्सेस। मतलब आप सेलिब्रेशन करते हुए दिखे मुझे तो, आप सब लोग। हाँ हाँ, सेलिब्रेशन करेंगे तो सबको बुलाएंगे वापस। थैंक यू, मैम थैंक इतना अच्छा लगता है ना कि जैसे आप भी जैसे बोले ना JTTP 16 और 15 से हम लोगों ने भी वहीं से ही यात्रा शुरू की, JTTP 13 से। यू। तो तब से ही यात्रा शुरू की है। और ये सही बात है, सेवा करते हैं तब जो हमारे में जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है, ये मैंने भी फील किया। जब तक हम अपने सीखते चले जाते हैं ना, तो हम उतना ग्रास्प नहीं कर पाते। जब हम सिखाना शुरू करते हैं या सेवा देना शुरू करते हैं, तब हम ज्यादा कुछ सीख पाते हैं, हमारे में और ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आती है। ये चीज हम लोग भी अनुभव कर रहे हैं। और आपकी जर्नी सुनकर के हम लोग को बहुत 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 अच्छा लगा। बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद।
धन्यवाद धन्यवाद। और कोई भी मास्टर्स, कोई क्वेश्चन हो, कुछ बात करनी हो तो मैम से कर सकते हैं। किसी का ध्यान का अनुभव शेयर करना है तो वो भी बोल सकते। हाँ, ध्यान भी बहुत अच्छा, इतना एनर्जेटिक था ना, आप खोलने का मन नहीं कर रहा था। कब आधा घंटा बीत गया पता नहीं चला गया। यस, ग्रुप बहुत की ज्यादा, ऊर्जा बहुत अच्छी है मैम, बहुत अच्छी, हाँ बहुत बहुत दिव्य। ज्यादा। एकदम भी मन नहीं कर रहा था निकलने का। मास्टर्स कोई बोलना चाहते हैं तो आप जरूर अपना शेयर करें अनुभव। ओम जी बोलिए, आपकी वाणी सुनने को कान तरस रहे हैं। आत्मवंदन मैम, सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद आपको आज के इस अद्भुत ध्यान के लिए मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं जनरली जब भी ध्यान में बैठता हूँ तो मैं जैसे चेष्टा करता हूँ कि मैं स्टैंड स्टिल बैठूं एकदम, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे मैं आगे पीछे होता रहता हूँ। ये मुझे, हाँ, आज भी मुझे यही फील हो रहा है। और आंखों से वो 5-10 बूंद आंसू निकलते हैं, वो मैं समझता हूँ कि जैसे वो ग्रेटिट्यूड के आंसू है मेरे। ये मुझे अनुभव होता है। वंडरफुल। यस, ग्रेटिट्यूड के आंसू तो मुझे भी बहुत आते हैं, और बहुत ही अच्छी वो फीलिंग आती है उससे। अच्छा अनुभव हाँ, हुआ आपको। थैंक यू फॉर शेयरिंग सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। शिवानी जी, आप भी कुछ बोलिए। बहुत ज्यादा बैकग्राउंड में आवाज है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, सुन रही हूँ। और बोलने के लिए शब्द ही नहीं है कि क्या बोलूं मैम के लिए। इतना सुंदर, सच में इनकी आवाज इतनी मीठी कि लोग ऐसे ही गहरे चल जाए, म्यूजिक का काम ही नहीं है। बहुत सुंदर दीप्ति एक्चुअली मैम, मेरे बहुत को भी ना बहुत इतना अच्छा लग रहा है ना, आपकी बोली में जो मिठास है ना, इज टू गुड। एकदम शांत, एकदम सॉफ्ट। मतलब क्या बोलो, लग रहा था बस सुनती जाऊं। 1 घंटा पता नहीं चला टाइम का। कैसे मैम ने इतना सुंदर विजडम शेयर किया अपना। बहुत सुंदर। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू आप सो सभी मच। का, बहुत इतना इतना प्यार के लिए अनंत कोटि धन्यवाद सभी को। थैंक यू बहुत थैंक यू बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू सो मैम। थैंक मच। यू थैंक यू सो मच। लव यू मैम। थैंक यू सो मच। लव थैंक यू यू, ऑल। लव यू थैंक मैम, लव यू ऑल ऑफ यू। यू। थैंक यू मैम। मीटिंग एंड कर दूं? यस, ओके, हाँ, थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू सो फॉर थैंक मच। गिविंग द थैंक थैंक यू यू, टॉक। एवरीवन, थैंक थैंक यू यू। एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, सब थैंक यू। क्लैप कीजिए मैम के लिए। सब लोग ग्रुप बिल्कुल एनर्जी को और बिल्कुल। ज्यादा बढ़ाइए क्लैप करके। मास्टर्स ग्रैटिट्यूड हम सब मिलके देंगे दीप्ति मैम को, इतना सुंदर ध्यान और ज्ञान देने के लिए हमें। सबके पास ऑप्शन दिल से अनम्यूट कीजिए ग्रेटिट्यूड। और बोलिए, अनम्यूट कीजिए और क्लैप कीजिए मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू। थैंक सब यू। गहरे चले गए दीप्ति मैम के ध्यान से, सब गहरे। थैंक यू मैम, हाँ वही, थैंक यू। थैंक यू यस। थैंक यू।